जिला कलेक्टर ने राजलदेसर युवा विकास समिति तोदी एग्रोटेक श्री राजलदेसर गौशाला द्वारा पौधारोपण का शुभारंभ किया। शुभारंभ कार्यक्रम पर गौशाला के खेत में लगाए 2100 पेड़ पौधे। राजलदेसर कस्बे में राजलदेसर युवा विकास समिति के अध्यक्ष रतनलाल बारूपाल के आर्थिक सौजन्य से व तोदी एग्रोटेक भामाशाह ईश्वर चंद्र अग्रवाल के आर्थिक सौजन्य से एवं श्री राजलदेसर गौशाला के तत्वावधान में आयोजित 11,000 पौधारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी, उपखंड अधिकारी अमित कुमार वर्मा के कमलों से श्री राजलदेसर गौशाला के खेत में पौधारोपण का शुभारंभ पंडित ब्रजेश दधीच के मंत्र उच्चारण के साथ शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर जिला कलेक्टर व उपस्थित अधिकारियों ने अपने हाथों से सभी ने पौधे लगाए। साथ ही श्री राजलदेसर गौशाला के शिव गार्डन में नवग्रह राशियों के पौधारोपण भी विधि विधान से अपने हाथों से लगाया गया, जिसमें नवग्रह में विशेषकर कल्प वृक्ष जोड़े से लगाया। बहुत कम इन पेड़ों को लगाते हैं। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने कहा कि राजलदेसर युवा विकास समिति के द्वारा राजलदेसर कस्बे में बहुत ही शानदार कार्य किया जा रहा है। इसके लिए समिति को बधाई का पात्र बताया गया। साथ ही उन्होंने तोदी एग्रोटेक के ईश्वर चंद्र अग्रवाल का भी आभार जताते हुए कहा कि पुण्य के कार्य में धन जो लगता है निश्चित रूप से उनको अच्छा फल मिलता है। साथ ही श्री राजलदेसर गौशाला के बारे में उन्होंने कहा कि गौशाला चुरू जिले में अपनी अलग पहचान रखती है, जहां पर नवाचार देखकर बहुत अच्छा लगा। साथ ही उन्होंने कहा कि आज इस गौशाला में नवग्रह जो कि अलग अलग राशियों के पौधे होते हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं। निश्चित रूप से धर्म के अनुसार गौशाला में उन्नति का संकेत है। साथ ही उन्होंने कहा 1 महीने पहले से मैं यहाँ पर आई थी और 1 महीने बाद वापस यहाँ पर आई हूँ। मेरे को बताया गया कि वो दानदाता के सहयोग से गौ आवास गृह का निर्माण कार्य हो रहा है। बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि पहले जब आते हैं फिर से जब आते हैं तब कुछ नवाचार मिलता है तो मन में बहुत संतुष्टि होती है। उन्होंने कहा यहाँ जो हरा भरा दृश्य देखकर मेरे को बहुत प्रसन्नता हुई। साथ ही उन्होंने कहा पेड़ पौधे लगाने का अभियान जारी रखें और बच्चों को की तरह उनका पालन पोषण जरूर करें। इस अवसर पर राजस्थान गौ ग्राम सेवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष ललित दधीच ने गौशालाओं की गौशालाओं की गतिविधियों के बारे में प्रकाश डाला और भविष्य की योजना की जानकारी दी। साथ ही युवा विकास समिति के मंत्री मदन दधीच ने समिति के बारे में अब तक के हुए कार्यों की जानकारी दी एवं 1 वर्ष में जो संकल्प लिया पौधारोपण का उसे पूरा करने का आश्वासन दिया। साथ ही सीनियर सेकेंडरी विद्यालय के व्याख्याता जय सिंह बारहट के नेतृत्व में विद्यार्थियों ने भी गौशाला के खेत में अपने हाथों से पौधारोपण किया। कार्यक्रम के दौरान आए हुए अतिथियों का राजलदेसर युवा विकास समिति के अध्यक्ष रतनलाल बारूपाल ने आभार जताते हुए कहा कि भविष्य में इस तरह आपका सहयोग मिलता रहे। इस अवसर पर 2100 पौधे विभिन्न प्रजातियों के लगाए गए। कार्यक्रम के दौरान पशुपालन विभाग के चुरू के निदेशक ओम प्रकाश गुड़ेसरिया, डॉक्टर निरंजन चिरानिया, तहसीलदार कालूराम, डॉक्टर हुड़ताराम मीणा, डॉक्टर विश्वनाथ शर्मा, डॉक्टर हीरालाल सोनी, समाज सेविका पुष्पा जैन, मनीषा जैन, गौशाला के उपाध्यक्ष मंगत मल पांड्या, भीकम चंद सुथार, रामचंद्र प्रजापत, हनुमान सोनी व मनोज मारू, दीनदयाल स्वामी, गिरधारी सिंह राठौर, परमेश्वर फोगला, अजीत सुथार, विनोद भाटिया, शिव भगवान सोनी, एडवोकेट जगदीश बलनिया, रोहित मारू, गौरी शंकर प्रजापत, सुरेंद्र टाक, भजनलाल पारिक, नगर पालिका के कनिष्ठ अभियंता हर्षित बसीर पटवारी, रतिराम सरपंच, देवीलाल मेघवाल, मनोज शर्मा, बीरबल सारस्वत, हरियंत जैन, परमानंद प्रजापत, ओम प्रकाश बामनिया, विशाल प्रजापत, राधेश्याम पांडे आदि गौशाला के प्रतिनिधि, पशुपालन विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, कस्बे के अनेकों गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। आप सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने छोटे से आग्रह पर आज पौधारोपण कार्यक्रम में यहाँ पर आए, तो आपने पौधारोपण भी किया है। मैडम, आपने कैसा लगा, क्या क्या दिशा निर्देश दिया आपको? ये जो राजलदेसर गौशाला में युवा समिति द्वारा जो कार्यक्रम किया गया है पौधारोपण का, मुझे बड़ा अच्छा लगा है कि जैसे अपन पूजा की तरह अगर इसको मान रहे हैं, पौधा लगाना एक पूजा से अगर आपने जोड़ दिया तो मुझे डेफिनेटली पता है कि इंडियंस तो उसको कहीं अवॉइड नहीं करेंगे और इसको बहुत अच्छे से संभालेंगे।
क्योंकि जब हम नवग्रह की स्थापना कर दी तो अब हमें उस नवग्रह का उतना ही ध्यान और मान रखना पड़ेगा जितना अगर हमने कभी किसी पूजा में नवग्रह की स्थापना की होती तो तब करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि इसको अगर अपन जोड़ रहे हैं इस चीज़ से, धर्म से या किसी भी तरह से, किसी परंपरा से, तो मुझे लगता है कि बहुत आगे तक जाएगी। और आप लोग के प्रयास बड़े सराहनीय हैं। जो आज ही मुझे यहाँ पे हरा भरा दिख रहा है या घास तक दिख रही है, तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छी आप लोग सेवा कर रहे हैं और आगे भी आप करते हैं। जस्ट मैंने एक महीने पहले मैडम इसी गौशाला में आप जन सुनवाई के तहत आए थे। आज आपने जो लोग अवलोकन किए हैं 3 शेडगार और कार, आपने जो दिशा निर्देश दिए उसकी पालना हो रही, कैसा लगा मैडम? अच्छा लगता है जब हम लोग पहले आते हैं और उसमें कुछ व्यवस्था में परिवर्तन आता है, आप सब लोगों को एक नया जोश मिलता है, तो वाकई अच्छा लगता है। धन्यवाद।